और यहाँ पर कोई दवा नहीं है। यहाँ पर हम उन्हें पानी देते हैं, दम करके अल्लाह का कलाम देते हैं, उसी को लगाया जाता है और उसी को लगाने से अल्लाह शिफा अता करता है। अब एक चीज़ और, मेरी बहन के ऊपर ऐसे शैतानी मसले थे कि वो बाथरूम जाती थी, पूरे बाथरूम मतलब संडास अपना लेके दीवार पर लगाती थी, और इस कदर परेशान थे हम लोग कि पूरा मतलब शैतानी मसला था। घर में मार को लड़ाई झगड़ा और मौत के मुँह चले गई थी, उसको कहीं निकलती नहीं थी घर से। तो हज़रत साहब का करम है, इनकी दुआ है। हम बस यहाँ आते तो पैसा वैसा कुछ भी नहीं लेते, हम लोग अपना बस आते खुशी से। 3 साल हो गए हम लोग आते। मेरी भी बीमारी का इलाज हुआ, मेरी बहन का भी हुआ, प्लस मेरे घर का भी देखे। अब आप ठीक हो गए तो आप क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं आप लोग यहाँ? मेरे हज़रत साहब है, मैं मुरीद हूँ यहाँ से। आज किस चीज़ के लिए आए आप? मैं अपने दिल से भी आई हूँ और मुरीद भी हूँ, और मैं सुधरना भी चाहती हूँ। मेरे को ऐसे पीर कहीं नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं और जगह गई, मौलवी मौलाना उन लोग से लूटे पैसा लिए, लेकिन हज़रत साहब कभी नहीं मांगे। दिलदा दिए मेरी बहन को, बेटी की तरह सब मानते हैं लड़की लोग को, उनका पैसा देते हैं, ये सच्चाई है। और आज वो ठीक हो गई माशाल्लाह। मेरी बेटी को बहुत दिया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत थोड़ा सा शिफा है, पूरा घर का भी प्लस इलाज होता है मेरे को। यहाँ दुआ करते हैं, वहाँ नजर है, ऐसा है। और हमारे हजरत जिनका मैं रूहानी बेटा सैयद अली अहमद हूँ, मेरे हजरत वफ़ात रूहानी सैयद सोडाए हिंद हजरत सैयद अली मीरादार हैं, मैं उन्हीं का रूहानी बेटा सैयद अली अहमद। शैतानी मामला था बहुत। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं अभी जल्दी आने लगी, वो लोग आ रहे 2-1 साल हो गए। आराम हो गया अभी मतलब? बहुत माशाल्लाह, 1 रुपये की दवा भी नहीं। क्या तुम्हारी बेटी अपने ही संडास को अपने हाथ में लगा के सब जगह बताती क्यों नहीं? हाँ लगाती थी, इतना फाइज हुआ यहाँ से, इतना आराम मिला बेटी को कि मैं एकदम मान ली। यहाँ पे सिर्फ मुरीदों का काम होता है कि हर धर्म के लोगों का? हर धर्म के लोग, यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हैं तो आपका नहीं करूँगा या आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, बल्कि हर एक के साथ वैसे ही सुलूक होता है जैसा मुसलमानों के साथ। हमारी जानकारी के मुताबिक आप काफी साल से यहाँ पे आ रहे, ऐसे क्या क्या इलाज यहाँ पे हजरत के तरफ से माध्यम से होता है? हजरत के यहाँ से सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी का इलाज होता है। यहाँ मैंने फोटो देखा और उसके पहले आता था एक कैंसर का मरीज, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दांत ऐसा जबड़ा सड़ा हुआ था कि शायद डॉक्टर भी उसकी दवा नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे हजरत के यहाँ आने के बाद वो ऐसा ठीक हुआ, ऐसा मालूम होता कि सुई धागे से पूरा सिल दिया गया है। कैंसर का बहुत बेहतर इलाज होता है यहाँ पर, लेकिन जो दिल से आएगा, दिल से मानेगा उसको। अब ये बोलेगा कि मैं देखता हूँ हजरत क्या करते हैं, तो अपने दिल में जो सोच के आता हजरत उसको दिखा देते हैं और वो लौट जाता है वही लेकर। सवाल हुआ हमसे कि पीर और मुरीद क्या है? पीर क्या दवा देने वाला है या पीर दुआ देने वाला है? सबसे पहली बात खूब ध्यान से सुनना, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। तमाम पीरों पे, ऐसे तमाम पीरों पे जो आले नबी की आल से नहीं है, पीर नहीं है, पीर नहीं है। जानते हो क्यों? कि अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में ये कहा कि मैं तुम्हारे बीच 2 ही चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की रोशन किताब और दूसरा मेरी आल। दूसरा मेरी आल। इसीलिए जब तुम देखते हो जो आले नबी हैं, यानी मेरे नबी के आल से हैं, याद रखो तो इन मक्कारियों से, इन तमाम बुराइयों से दूर हैं। शायद ही इसमें कुछ फंसे हों उनके ऊपर। हे राजा, तो ये बता कि तेरा राज क्यों जानती है या अल्लाह का एहसान है हम जानते हैं? तेरा राज का तेरा भाई तेरा जानता तो क्या ऐसे ही मसला है? सर ऐसे मुसलमानों से भी सावधान जिनकी सारी सबाहत तो मुसलमानों की हो, लेकिन वो साथी यहूदियों के हों। ऐसे मुसलमानों से भी सावधान। ये जान लो।
और यहूदो नसरानी जब आए तो सबसे पहले उन लोगों ने टटोला तो उलमा ही मिले जिन्होंने अपने साथ कर लिया और हमारी कौम पलटने लगी। सबसे पहला सारी बात बता। मेरी भी लड़की बहुत परेशान थी, वो बहुत आराम है। हाँ, बार बार बाथरूम में जाना बहुत वो करती, मेरे जाने से बहुत। अल्लाह से दुआ यही करो जो अल्लाह ने दुआ मांगने के लिए कहा। है अल्लाह साथ ईमान रब, साथ ईमान की उठा, मैं एक खूब बड़ा लिबास मुझे मिला हो, दुनिया में बड़ा नाम मिला, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लाश में बदईमान होके मर जाओ, कुछ नहीं रहा, इसलिए ये दुआ जरूर करो। अरे बोल तू जानता है ठीक है, फर्जी चाहत मत दिखा, नहीं तो शहद और चूना। और बताओ शहद छोटी इलायची, मसला सुना होगा, शहद छोटी इलायची का काम। बताओ शहद छोटी इलायची को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या है? शहद चूना का तो बहुत आपने सुना है, शहद छोटी इलायची को मिला दिया जाए तो क्या है बताओ? जहर है। क्या है? जहर है, और वो भी सबसे खतरनाक वाला। और शहद और चूने को मिला दिया जाए, अंदर जमे हुए खून को उखाड़ के साफ कर देगा। इनके बड़े अब्बा को यही था, अंदर हड्डी में जहाँ गैर हुआ वहाँ पे खून का शाह हुआ वो नाम। और देखो यहाँ से हजरत साहब ने चूना पूछ के दिया, देखे ना नाम की बीमारी होती, कितने लोग जानते हैं? किसी को नहीं मालूम हम बात। चलो शुरू वादा, चलो वो मालूम। तो मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि आम बात मालूम नहीं, शुरू वादा मालूम नहीं। और मेरे समझ उम्र भी ठीक है कि आए तो गाँव से है, लेकिन यहाँ आके बिगड़ बदला नहीं बिगड़। आज के अंग्रेजी में खो गए, अपनी मिट्टी को भूल गए, अपने माँ बाप के कब्र को भूल गए, तो बाकर भी क्या नहीं जो हमने बताया वो नहीं। अब उसकी समझ ऐसी हमारे भी बात की कब्र व्यवहार में भी जो है बाध्या पढ़ने की दीवार नहीं आगे में तो देखे बोल वचन पेश कर रहे हैं, तुम्हें समझा तो ये सब समझने की बातें हैं और जरूरी है कि इन बातों को भले नहीं वहाँ पहुँच पाते हैं, लेकिन यहाँ से एहसाले सवाब करेंगे तो पहुँचेगा माँ बाप को ना। कब्रस्तान का है जाते, लेकिन अब दूर है कब्रस्तान से तो क्या करेंगे? जो यहाँ है वो यहाँ है तो सबके कब्रस्तान से जाओ। किस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो? मेरे हड्डी में बहुत दर्द था, अच्छा, तो चल नहीं पाता था। तो उसके लिए तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, साइंस के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास आना चाहिए आपको। करना अलग बात है, अच्छा, लेकिन फायदे जहाँ मिले उसको पहले आप समझें। कभी आपको ये डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि अब हम थक चुके, आप दुआ करवाइए? नहीं, किसी के माध्यम से हम आए, हमारा तो भला हो रहा है। जैसे उम्मीद हम रखते थे उससे ज़्यादा उम्मीद मिला है। अब आराम है आपको?
कहाँ से आए आप? मैं मुंबई सेंट्रल से। मुंबई सेंट्रल। कितने साल से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं ये 5वां दिन है। 5 दिन में आराम आपको शिफा मिला? आराम तो महसूस हो रहा, 80% आराम हो रहा है। क्या नाम है आपका? काबू निसार। काबू निसार। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कब्रिस्तान जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है। वो मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम कोशिश करो तो पहुंचो, लेकिन अगर नहीं पहुंचते, अल्लाह के कलाम से मौलवी साहब वाला कलाम नहीं है। मौलवी साहब देखो पानी फूकना है, तो पानी लेके गए बिस्लेरी, तो पहले उसको खोल के जब तक फूक नहीं देंगे, फूक नहीं फूक, तब तक उसको लगता है कि इसमें फूक लगे। हमारे बिस्लेरी करने की क्या जरूरत है? कि अल्लाह को कलम पार नहीं कर सकता, अगर पार नहीं कर सकता तो उनको जा नहीं सकता। और अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम जो बोलते हो मैं सुनता हूँ। तो फिर ये कैसा है कि तुम्हारा प्लास्टिक के तुम बोतल को खोल के उस पर बोल रहे हो? कुछ नहीं, पानी नहीं। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि जब तुम अर्ज़ आज़म तक तुम्हारी दुआ पहुंच सकती है, याद रखो वैसे ही तहत सरा तक तुम्हारी दुआ पहुंच सकती है। तुम दुए ज़मीन पे दुआ मांग रहे हो, तहत सरा के लोग सुन रहे हैं, अर्ज़ आज़म के भी लोग सुन रहे हैं। बेशक बेशक। इससे कभी ऐसे दिमाग में डाला, जहाँ हो अपने रब के लिए वहीं से हाथ फैलाओ, इंशाअल्लाह कामयाब। और किसी का कोई सवाल? बोलो भाई। अगर बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका लेना कैसा है? देखो, इसमें उलमा की अलग अलग राय है। मैंने अभी उलमा कहा, उलमा की राय नहीं जानना चाहते, अगर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। दीन की राय ये है कि चिड़िया की टॉयलेट भी टॉयलेट है, हाथी की टॉयलेट भी टॉयलेट है, यानी वो गंदा है, हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन तमाम उलमाओं ने यहाँ पर मिलके ये कहा कि ये पैसा उन तमाम मुसलमानों के लिए जायज़ है, इसलिए कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अहले कुफ्फार की है। लेकिन क्या ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है? वहाँ तो अहले कुफ्फार की है जी, और मुसलमानी कंट्री है, वहाँ पर भी ऐसा। लिहाजा बैंक का पैसा ले लिया करो, खुद न खाओ, अपने गरीब भाई बहनों की मदद करो। उनके लिए तो बेहतर है। देखिए एक सवाल और था। हाँ। अभी जैसे किसी को सांप अगर महसूस होता है और किसी को ख्वाब में सांप दिखता है और अचानक से उसके ऊपर सांप गिरता है, इसके बारे में थोड़ा जानना था कि लोग कहते हैं कि आपकी दुश्मनी है, इस वजह से आपको सांप दिख रहा है, अब आपने वो सांप पकड़ लिया, मार दिया, सारी दुश्मनी खत्म हो गई, लेकिन ये मसले अभी तक समझ में नहीं आए इसके बारे में। नहीं, यहाँ एक चीज और बताई जाए, क्या सांप ने काटा? काटने से पहले आँख खुल जाए तो है और बड़ी हो जाए। इनके सवाल का जवाब दे दिया। कितना परेशान थी, क्या क्या हुआ, सब पता नहीं। लोग कहते हैं दुआ तकदीर बदल सकती है, तो आपको लग रहा है यहाँ से लोगों की तकदीर बदल जाती है? 100% लोगों की तकदीर बदलती है और बदलते हुए देखा गया है आज तक यहाँ के हाथों पर। अब इससे बड़ा और करिश्मा क्या हो सकता है? हमारे हजरत यहाँ के जिंदा वली अल्लाह हैं।
किस सिलसिले से आप? मैं सहरवर्दी सिलसिले से हूँ। पहले दूसरे सिलसिले से मैं मुरीद था, लेकिन वहाँ से उकर के और फिर हजरत के पास आकर के मुरीद हुआ हूँ। हजरत ने अभी जो सिलसिले के बारे में बताया इन्होंने कि मुरीद और पीरो मुरीदियों का जो मसला बताया है, आप कितना सहमत है इस बात से? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इससे 100% सहमत हूँ कि यहाँ जो भी हजरत का जो करिश्मा देखता है, हजरत को जो भी यहाँ आता, हजरत यहाँ हमारे हजरत की गद्दी देखो, एक ऐसी जगह है कि वहाँ खाली है, वहाँ हजरत के घराने का भी कोई नहीं वहाँ पे बैठ सकता है। हमारे बड़े हजरत और छोटे हजरत वहाँ बैठते हैं, उसके बाद एक जगह ये खाली रहता है जो कि हमारे बड़े हजरत, जिसको हम लोग दादा पीर के नाम से जानते हैं, वहाँ वो बैठते हैं और वहाँ से सब लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और सबको फायदा मिलता है। आपका पूरा नाम क्या है? कहाँ से आए आप? गोरेगांव से बैंड्रा है आप। आपको दिक्कत ही नहीं? वहाँ पे बहुत सारे मौलाना है, बहुत सारे हॉस्पिटल है इलाज के लिए, आप बैंड्रा ही क्यों आए आप हजरत के पास में? अच्छा करके आता है। मेरा काफी कितने साल से आ रहे लगभग आप? यहाँ पे थी, आप किस काम के लिए आए थे, कितने साल से? आप बताओ। एक रिक्शे वाला मेरा बुजुर्ग को बोला साथ में मदीना आते हैं, वहाँ अच्छा बजट टाइम लगेगा, उस जगह में पर अच्छा है। मेरा कुछ कोर्ट कचहरी का भी मसला था क्या आपका? अभी थोड़ा थोड़ा होता है, क्या 10 रुपया निकल जाता है, अच्छा होता है, 2-3 दिन अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अभी मेरा अल्लाह है, मेरा मालिक है, मेरा बढ़िया शाम सवेरे नाम लिखते रहता है मेरा मालिक, और बुखार पूरे दुनिया के लोग ये जाने और अब उसका फायदा उठाएं, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को कदम उठाया कि हम हजरत आप क्या इजाज़त है कि हम आपके यहाँ आएँ और आपके यहाँ से तमाम लोगों से मिलें और यहाँ के बारे में लोगों को बताएं। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, आइए आप। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, कैसे तमाम लोग जो सुने आए और उसका फ़ायदा उठाएं, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारी जात से इन्हें भी कहीं कोई नुकसान ना होता। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे सवाल है, अगर यहाँ पे हमने देखा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, आपसे फैज़ भी पाते हैं, हमने भी सुना था, इस वजह से आप आज आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए हमने सोचा कि हजरत के पास आए, यहाँ के लोगों से जो तफसील में जो बयान है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी चीज़ का दावा करता है और कुछ ना कुछ मतलब झूठे जो अफवाहें फैलाती है, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमें यहाँ आना पड़ा। लगभग हम देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को शिफा मिल रही है, तो हम चाहेंगे कि हम रोज कुछ ना कुछ यहाँ से आके लोगों के जो हालात है वो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएं। यहाँ पे तो दावा किया गया है कैंसर का, हमने सुना भी है, देखा भी है कि लगभग बहुत से लोगों को फैज हासिल हुआ है, लेकिन जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वहाँ पे लोग हजारों की तादाद में, कुछ लोग एडमिट है, कुछ लोग के पेरेंट्स वहाँ रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अगर ऐसे लोग वीडियो जाने के बाद आपके पास अगर लाइन लगा लेते, इतने लोग आ जाएंगे कैंसर के पेशेंट के लिए, तो आप उनको कैसे इलाज करेंगे, फिर उनके बारे में कैसा सोचेंगे आप? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो आप जगह देख रहे हैं, इतनी ही जगह है और हमारी जो हम करते हैं, जो इसको हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, गवर्नमेंट को हमने बताया है कि हम ये करते हैं, और यहाँ पर कोई दवा नहीं है, यहाँ पर हम उन्हें पानी देते हैं, दम करके अल्लाह का कलाम देते हैं, उसी को लगाया जाता है और उसी को लगाने से अल्लाह शिफा अता करता है। अब एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि तमाम लोगों को शिफा ही मिल जाए। अगर ऐसा होता, खुदा ही मौत देने वाला है, तो
खुदा ही जिंदगी भी देने वाला। खुदा चाहता तो सबको जिंदगी ही देता, मौत किसी को देता ही नहीं। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि दुनिया इसी तरीके से चलेगी। तमाम लोग आए जो दुनिया में उन्हें दुनिया से प्रूफ करना है। हमारे कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़ेह कर दिया कि जितनी जानदार चीजें हैं इन्हें मौत का मजा चखना है। तो जो आए हैं इन्हें जाना है और लोग आते रहेंगे, जो यहाँ है वो धीमे धीमे जाते रहेंगे। ये अल्लाह के नियम का एक तरीका है। लेकिन ऐसी जानलेवा बीमारी जिसे हम आप कैंसर कहते हैं, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसको जो है काटा जा रहा है बार बार, लेकिन वो कैंसर खत्म नहीं हो रहा। ऐसे तमाम लोग अगर आते हैं और हम जो चीज उन्हें बताएं और वो उस पर अमल करें तो बेशक खुदा की ही जात है कि वो अच्छा कर देगा। आप कह रहे हैं, आप हम लोग हमारी बात को गहराई से समझिए। तमाम अंग्रेजी दवाएं गर्म हैं, तमाम अंग्रेजी दवाएं गर्म हैं और कैंसर के कीड़े गर्मी में बढ़ते हैं। एक बीफ जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे पक जाता है और याद रखो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी कैंसर के कीड़े नहीं मरते। तो आप ऐसा ना करें ताकि इंसानी बॉडी गलने लगे। आप उस फ्रिज का काम करें, जैसे एक फ्रिज के अंदर फ्रीजर भी होता है और डी फ्रीजर भी होता है। तो आप उन कीड़ों को मारने के बजाय उन्हें कूल करके जमा दें ताकि वो जमे रहें और थोड़े ही दिन में मर जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम जो कुछ करते हैं, हम उसको अल्लाह के कलाम से ठंडा कर देते हैं और धीमे धीमे हम उस एरिए को फ्रीज कर देते हैं। तो वो कीड़े जो है उसमें चाल नहीं कर पाते, वो कीड़े अपनी वृद्धि नहीं कर पाते और अल्लाह अच्छा कर देता है जिनकी मौत नहीं है। जिनकी मौत नहीं है। अब बेशक अगर खुदा ने उनकी मौत उसमें लिखी है तो मुझ में ये ताकत नहीं कि मैं उसे अच्छा कर सकूं। अच्छा करने की बात खुदा की है। मैं उसकी हिम्मत को अपनाता हूँ, सामने वाले को बताता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं, कोई दावा नहीं, अच्छा करने वाला खुदा है। और किस किस चीज बीमारी का इलाज होता है यहाँ पे? और अगर किसी को अंदरूनी यानी तकलीफें है या फिर किसी को जैसे कोई सह वगैरह पकड़ती है तो उसके लिए क्या और कैसे कैसे इलाज होते हैं यहाँ पे? खास करके तो हम लोग जो उठाले गए हैं वो जो अभी आपने सवाल किया, इसके लिए हमारा मकसद ही सही है और तमाम लोगों के कोर्ट लगती है, बाकायदा उन्हें कोर्ट के अंदर जवाब देना पड़ता है। और हमारे हजरत जिनका मैं रूहानी बेटा सैयद अली अहमद हूँ, मेरे हजरत वफात रूहानी सैयद सोडाए हिंद हजरत सैयद अली मीरादार हैं, मैं उन्हीं का रूहानी बेटा सैयद अली अहमद। अल्लाह का एहसान है कि हमारे हजरत का नाम पूरी दुनिया में बुलंद है। ऐसा कोई नहीं जो हमारे हजरत को जानता है। हमारे सामने जो शख्स यहाँ टोपी लगाए बैठे हैं, इनका भी मामला ऐसा ही है। ऐसे बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो इस मामले से हैं, लेकिन जैसे ही मामला उनकी तरफ हो और उनके ऊपर की हाजिरी को बुलाई जाए, बगैर वो यहाँ उधम नहीं कर सकते और हम उनके काबिल नहीं। ये जो आप लोगों की जो बैठक है यहाँ पे, कुछ जो मौलाना कहे या बाबा कहे या फिर आलिम कहे जिनकी बैठक होती है एक हफ्ते में कुछ दिन, यहाँ पे हमने सुना है कि रेगुलर हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे बैठक होती है आप लोगों की। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों को बयान करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये बैठक हफ्ते के 7 दिन करने का कारण मुझे यहाँ सिर्फ बैठाला गया है उन लोगों के लिए कि हम उन गरीबों की मदद कर पाए। जैसे अभी आपने जिनका इंटरव्यू लिया कि उनका घर तक बिक गया और यहाँ से उन्हें घर दिला दिया गया और फिर इलाज कर दिया गया। ऐसे तमाम लोगों के लिए अल्लाह ने हमें यहाँ बिठाना है। और याद रखो कि ये पैसा मेरा नहीं है, जो मैं उन्हें दे रहा हूँ या और किसी को दे रहा हूँ, तो पैसा मेरा नहीं है। तमाम ये लोग जो बैठे हैं इन्हीं से कहता हूँ कि तुम्हारा एक भाई परेशान है, तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और दे दो। अल्लाह का शुक्र है कि
के लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है और वो लोग आपस में इकट्ठा करते हैं और एक आदमी को दे देते हैं, उसके लिए काफी हो जाता है। बेशक बेशक हम उस पैसे को अपने हाथ में भी नहीं लेते। मैसेज रहेगा कुछ आज के दिन से, मैसेज रहेगा कुछ आज के दिन से लोगों के लिए जो देखना चाहेंगे, जो आए हुए उनके लिए मैसेज है तमाम उन उलमाओं को, तमाम ऐसे लोगों को। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक का पहला पारा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा और चौथे पारे और 10वें पारे में अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे जुमलों के दाम ना लो, तुम मेरे जुमलों के दाम ना लो। बेहतर है कि हम लोग इसे पेशा ना बनाए और अल्लाह के हुक्म को माने और उनके हुक्म के मुताबिक ही करें, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे हाथ में भी उसे अल्लाह दे देगा तो तुम दूसरों की मदद कर पाओगे। आमीन आमीन। यही मैसेज। धन्यवाद।